हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लोग आपके व्हाई डू यू नीड ए पॉलिटिकल पार्टीज। आपको पता ही होगा पिछले लेक्चर जो है मेरा अपलोडेड है और उसमें मैंने इंट्रो कवर किया बहुत अच्छे से। और इंट्रो कंप्लीट है आपका, जो चैप्टर्स के जितनी ओवरऑल आपकी डाटा होता है एक तरह से मैंने वहाँ रख दिया है, प्रेजेंट कर दिया है। और अब जो है हम लोग पार्ट वाइज पार्ट कंटिन्यू करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप क्या करेंगे हम लोग अपने एनिमीज़ को फिनिश कर देंगे, यानी जो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके। और स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहिए, जितना हो सके। अगर आप मेरे लेक्चर के साथ आप अंत तक बने रहिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं कभी भी लेक्चर आपके कह सकते हो कि लॉन्ग नहीं करता, आपके 20 मिनट 30 मिनट्स और 40 मिनट्स नहीं, क्योंकि मेरा खुद मोटिव रहता है कि आपको जितना हो सके शॉर्ट वीडियो दिया जाए। और शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप जल्दी देख सकते हैं और आपको टाइम भी कम लगेगा उसमें, तो इसीलिए शॉर्ट तैयार करता हूँ, उतना ज़्यादा नहीं। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कह सकते हैं कि पीछे मत हटिएगा, आप जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है वहाँ। और जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, अगर मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो क्लास में क्या होता है, हम लोग को जो डाउट होता है वो डायरेक्टली टीचर से बात कर लेते हैं हम लोग सिंपली। मैं भी स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। और जैसे कि मैं क्लास में जो डाउट होता था हम लोग का, तो क्या होता था टीचर थे सामने तो हम लोग कुछ भी डायरेक्टली बात कर लेते थे। और किसी को हेजिटेशन भी होता था आपके डाउट पूछने में, तभी भी हम लोग मतलब कुछ ना कुछ टीचर को फीडबैक दिया करते थे, जिससे कि टीचर को रिस्पॉन्स आता था कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस तरह से आप मुझे भी रिस्पॉन्स दे सकते हो। यहाँ जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात करूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर सब कुछ थोड़ा सा तरीके चेंज हो जाते हैं। आपके यहाँ भी आपको एजुकेशन ही मिल रहा है, लेकिन तरीका चेंज है। आपके सामने जो टीचर है या जो आपके गाइडर है उसको आप अपना फीडबैक दे सकते हो। लाइक है वहाँ, एक तरह से सब्सक्राइब है और सब कुछ दिया हुआ है जिसको आपको प्रेस करना है और जिसके थ्रू आप क्या कहते हो फीडबैक दे सकते हो। तो इस प्लेटफॉर्म की एक तरह से यही एक तरह से फीडबैक का एक तरीका है, मेथड है। तो बहुत बोल लिए और चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर हमारा मेन फोकस रहेगा चैप्टर पे ही, और ये सब बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। तो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर को अच्छे से जो टॉपिक्स है उसको फिनिश करते हैं। चलिए समझते हैं व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। क्लास 10th का पॉलिटिकल आपके सॉरी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ही मैं लिख दिया हूँ, जबकि पॉलिटिकल साइंस होगा। ओके, आप करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। और क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस होगा, यहाँ आपके पार्टीज नहीं होगा, पार्टीज नहीं होगा। एक मिनट, या सीरियस कर दिया मैंने, और साइंस बाद में इसको आप लिख सकते हैं। वैसे तो आप समझ ही गए। तो पॉइंट स्टार्ट करते सबसे पहले अगर बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। अगर बात करें लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कंट्री जो है, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अलग ही एक तरह से आपको दिखाई पड़ता है, अलग ही उसकी कह सकते हैं कि हमें दिखाई देता है, एक अलग ही इंस्टीट्यूशन वो दिखाई देता है। यानी मोस्ट विजिबल एक तरह से इंस्टीट्यूशन है आपके डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज। यानी डेमोक्रेसी में जितने भी व्यवस्था है उससे एक अलग है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। और एक आपका थॉट भी रहता है, मैक्सिमम लोगों का ये भी थॉट रहता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ही वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है। आप भी सोचो कि डेमोक्रेसी कंट्री में या डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में सोच रहा हूँ तो वो कंट्री होगा जिसमें आपके पॉलिटिकल पार्टीज होगा। ऐसा नहीं है आपके, लेकिन हम लोग मैक्सिमम पीपल यही सोचते हैं। आपका टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा हुआ है अच्छे से। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि अगर आपको इफ़ यू हैव ट्रैवल रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन। अगर आपको चांस मिलता है कि आप ट्रैवल करो, अपने स्कूल के थ्रू करो, आपके स्कूल भी जो ट्रैवल आपका चलता है, अगर स्कूल भी आपको ट्रैवल कराते हैं बहुत अच्छे जगह प्लेस, आपके टूरिस्ट प्लेस के पास ले जाते हैं वहाँ। तो अगर अभी जो तो लॉकडाउन है आपका, लॉकडाउन में अभी तो आपको मिलेगा नहीं कहीं चांस जाने के लिए, तो कहीं मत जाइए, आप घर ही पे रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। और गूगल मैप से ही कह सकते हैं आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो पॉइंट पे बात करते हैं, सॉरी पॉइंट पे। तो हाँ, अगर आपको रिमोट पार्ट्स मतलब क्या होता है कि वो एरिया आपके ग्रामीण क्षेत्र, सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र को कहा जाता है रिमोट पार्ट्स, आपके या रिमोट एरिया। तो अगर आपको चांस मिले तो आप वहां जाइए और वहां आप एक लेस एजुकेटेड सिटीजन से क्या कीजिए, बात करिए एंड हु यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट। हाँ, आप उनसे बात कीजिएगा तो आपको इतनी समझ में आ जाएगी, मतलब इतना आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उतना नहीं जानते, ना नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, लेकिन वो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं अपने गांव में ही अभी सर्वे करना निकल जाऊं, अभी तो जानते हैं ऐसा सिचुएशन है, आप सपोज कर लीजिए मैं निकल जाऊं या आप ही चले जाइए और पता कीजिए कि क्या वो थोड़ा सा अपना फंडामेंटल राइट्स भी जानते हैं, वो ठीक से नहीं जानते हैं। बट
उनसे पॉलिटिकल पार्टीज की बात कीजिए तो बहुत ही ज़्यादा जानते हैं, आपसे ज़्यादा ही जानते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी पकड़ रहती है। और बहुत ज़्यादा अगर एक चाय के हम लोग टी स्टॉल पे भी चले जाएं तो हमें पता चलता है कि वहाँ भी चर्चा होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज बिहार की बात करें तो ये नहीं ठीक है, लालू जी ठीक नहीं, नीतीश कुमार ठीक नहीं। तो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि लेस एजुकेटेड पीपुल को ये पता रहता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ही पता रहेगा ना, नेचर ऑफ गवर्नमेंट पता रहेगा, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत अच्छे से पता रहता है, वो जानते हैं, समझते हैं। हाँ, तो इस विजिबिलिटी का मतलब ये मत समझिए कि ये पॉपुलैरिटी है, ये पॉपुलैरिटी है नहीं। मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, उसको क्रिटिकल एनालाइज करते हैं, सोचते हैं और बुरी एक तरह से ब्लेम भी करते हैं, उसको ब्लेम भी करते हैं। और जितना उनके साथ हो रहा है या पॉलिटिकल लाइफ हो रहा है, एवरीथिंग अपने पॉलिटिकल पार्टीज को कि यस जो कंडीशन है हमारे स्टेट का वो बस ये पार्टी के कारण है, इसने 4 साल राज किया, 100 साल राज किया, 70 साल राज किया, यही है हमारे। आज मैं बेरोजगार हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, किसके कारण हूँ? तो वो भी सरकार के कारण, वो भी सरकार, गवर्नमेंट था, मुझे जॉब ही नहीं दिया और मैं ले भी नहीं सका। तो जितना भी है फर्दर हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं, कह सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलैरिटी है। हम बहुत मोस्ट ऑफ पीपल ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी बहुत बुरी उनके बारे में सोच भी रखते हैं। मैक्सिमम लोग एनालाइज भी करते हैं उनके थॉट को, और दे ट्रेंड टू ब्लेम पार्टीज। और क्या करते हैं लोग, मैंने कहा कि क्या करते हैं वो लोग, ब्लेम करते हैं एवरीथिंग फॉर दैट इज रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी। हमारे जो लोकतांत्रिक में डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, इसमें जो भी कुछ गलती हो रही है और चाहे हम ही कर रहे हैं आपका, लेकिन हम एवरीथिंग ब्लेम करते हैं आपके पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लाइफ, जितने भी राजनीतिक आपके जीवन शैली है, सब में क्या करते हैं हम लोग, एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके, पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाई विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। देखो पार्टी क्या करता है, पार्टी ये भी करता है कि हमें एक तरह से सामाजिक में डिवीजन कर दिया है, और पॉलिटिकल राजनीतिक आपके विभाजन और सामाजिक विभाजन में भी क्या किया, बांट दिया है। अगर बात करें फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल पार्टीज आपके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट आइडियोलॉजी होते हैं। अभी मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है, हिंदुत्व, सिंपली जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब बहुत अच्छा है। आपके पॉलिटिकल पार्टीज का यानी देखो क्या होता है, आपके पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, आपका एक तरह से अलग अलग, एक तरह से आपका आइडियोलॉजी है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, बहुत अच्छी बात है। वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े होते हैं और उनका एक मोटो रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, इलेक्शन विन करते हैं। तो आप समझ सकते हो, अगर आप ही कंपेयर करो, एक बीजेपी रख लो और एक आपका जो है आपका कांग्रेस है, तो कांग्रेस का रख लो, दो पार्टी के आप कह सकते हो कि आइडियोलॉजी को क्या कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि यस बीजेपी का ये आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी पे ज्यादा काम करता है, और जो कांग्रेस है वो इस आइडियोलॉजी में। तो कह सकते हो कि लोगों को बांट दिया है इस कंट्री में। पहले से हमारा डाइवर्स कंट्री है, पहले से डाइवर्स कंट्री, और इस डाइवर्स कंट्री में एक तरह से बहुत ज्यादा आपके कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, एक तरह से विभाजन भी कर देते हैं, कहते हैं धर्म के नाम पे वोट लिया जाता है आपका। तो ये सब भी क्या है आपके, एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ही एक तरह से आपको थोड़ा सा डिवाइड कर दिए हैं, एक तरह से वोट बैंक के लिए। तो बहुत कुछ है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपके क्या है, बिकम आइडेंटिफाई विद द सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में सिंपली इट इज नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। मतलब एक नेचुरल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अपने आप उठ जाना है, क्वेश्चन अंदर से आ जाना। मतलब सामने अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और सिंपली आ जाता है कि नहीं सर ये क्या है, ये क्या आप बोल दिए सर, और इसका मतलब ही मुझे नहीं पता, वो नेचुरल आ जाता है आपके अंदर, एक जो नेचुरल फीलिंग बोलते हैं। तो एक नेचुरल क्वेश्चन आता है आपका कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है, ज़रूरत है एट ऑल। तो बात करें तो अबाउट 100 ईयर एगो देयर वेयर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब अगर अभी से आप 100 साल पीछे जाओगे तो कुछ ही आपके कह सकते हो कंट्री थे जिसमें गिनी चुनी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया का लूँ तो इंडिया का अभी से आप 100 ईयर्स एगो जाओगे तो आपको पता चलेगा जो कांग्रेस है, कांग्रेस आपको 80-85 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर अभी से आप जाते हो 100 साल पीछे तो 100 साल तो नहीं होगा, अगर आप डिफरेंसेस मिलाओगे तो 135 होता है आपका, अभी से डिफरेंसेस आ जाएगा, निकल जाएगा। 135 साल आप पीछे जा रहे हो, तो उससे पहले ही फॉर्म हुआ था आपका 80-85 में कांग्रेस। सोच सकते हो यानी 100 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी, अभी से 80-85 में। तो पहले ही कह सकते हो कंट्रीज में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज चलती थी। अगर मैं बात करूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखो पॉलिटिकल पार्टीज थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो सीक्रेटली थी आपके।
तो पार्टीज़ क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम या पुराने टाइम में भी पार्टीज़ थी, बट कुछ ही गिनी चुनी पार्टीज़ थी आपके कंट्री में, फ्यू कंट्रीज़, यानी कुछ कंट्रीज़ में ही क्या थे आपके हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी फ्यू कंट्रीज़ में कुछ ही ऐसे देश थे जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ चल रहा था। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट पार्टीज़, यानी कुछ ही ऐसे कंट्रीज़ हैं जो क्या है अभी आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, यानी सिंपली बात अगर समझे तो क्या आ रहा है कि अभी के टाइम में क्या हुआ है कि बहुत कुछ मॉडिफाई हो चुका है, आपके डेमोक्रेसी भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में हो चुका है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इसमें भी आपके बाई पार्टी, मल्टी पार्टी और सो मेनी जितना पार्टी आप रख सको वो आ चुका है। और अभी के टाइम में क्या हुआ, कुछ ऐसे आपके कंट्री आपको मिलेंगे जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, वहाँ एक तरह से मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, तो वो उससे क्या वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, और कहीं है तो चाहे वन पार्टी आपके सिस्टम है, यानी पार्टीज में भी आपके लेकिन है वहाँ। तो अभी के टाइम क्या हुआ है कि नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट पार्टीज, कुछ ही ऐसे आपके कंट्री जहाँ आपको पॉलिटिकल पार्टीज देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो एक्सेस आपके यानी वर्ल्ड ऑफ द कंट्रीज में आपको क्या करेगा, मिलेगा। एक तो पहले 100 साल पीछे भी क्या था आपके कुछ कंट्रीज में चलती थी, और अभी के टाइम में सिंपली मैं बात करूँ तो मैक्सिमम कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज है। और इससे एक क्वेश्चन भी उभर के आता है कि व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी सिंपली मैं बात करूँ तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अभी देखो डेमोक्रेसी एक वर्ड लाया है, डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी में ही, मोनार्ची में नहीं, डिक्टेटर में नहीं, ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री में। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इतना जरूरी क्यों है, सिंपली मैं बात करूँ, सिंपली जरूरी क्यों है, इतना ओमनी प्रेजेंट क्यों है आपको, क्योंकि हमें एक यहाँ से एक सेंस भी आता है। हमने पहला पॉइंट में ही देखा था कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं आपके अगर ये इसमें पॉलिटिकल पार्टी है तो ये डेमोक्रेटिक होगा, यानी डेमोक्रेटिक का भी सेंस आता है, तो पॉलिटिकल पार्टी है तो कंट्री डेमोक्रेटिक होगा। वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपके डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टी का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वाई एक कह सकते हो कि वाई ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वव्यापी, सब कुछ कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और इसका आंसर हम अभी नहीं देंगे और अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो फर्स्ट हमारा है इस क्वेश्चन को फाइंड करने से पहले हमें ये क्वेश्चन फाइंड करना है। फर्स्ट हमें वी अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू। सिंपली हमें पहले समझना है कि पॉलिटिकल पार्टीज है क्या और वो करता क्या है, यानी मीनिंग और फंक्शन समझ सकते हो। देखो एनसीईआरटी कैसे हमें रिलेट कर रहा है, कंटेंट याद होगा तुम्हें, और कैसे रिलेट करा, इसके अंदर आता है आपका मीनिंग, आता है फंक्शन एंड नेसेसिटी, यानी ये बता रहा है देखो कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। और सिंपली अगर मैंने यहाँ लिखा था क्वेश्चन तो आपके सिंपली मैं क्या 4-5 पॉइंट क्लियर करा देता, या नीड क्यों है, ये 4-5 पॉइंट आप मैं एक्सप्लेन कर देता, आप याद कर लेते, एग्जामिनेशन में भी आप लिख कर आ जाते बहुत अच्छे से। लेकिन मेरा मोटो था एनसीईआरटी का वो पॉइंट देना, देखो कैसे रिलेट कर रहा है एनसीईआरटी, समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी आपको ऐसे रिलेट कर, यहाँ एक क्वेश्चन किया, फिर आपसे कह रहा है कि हम सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को समझेंगे, फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज है क्या, यानी मीनिंग और फंक्शन और नेसेसिटी, जिससे कि हमारा इसका आंसर आपको निकल जाएगा। फिर देखिएगा लास्ट में जब नेसेसिटी पढ़ेंगे तो आपको जो एनसीईआरटी वो साफ साफ बोलेगा कि आपने नीड जो है आपके पॉलिटिकल पार्टीज का क्यों है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको मीनिंग फंक्शन एवरीथिंग क्लियर कर दिया, वही आंसर है। तो यहाँ आज के लिए आपका इतना ही, और थैंक यू, आपने लास्ट तक मेरे साथ कोऑपरेट किया, आप लास्ट तक बने रहे, आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। कोई डाउट है तो कमेंट में आप बिंदास लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का मीनिंग के साथ।